जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा आप सभी हरि भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा हम सुन रहे हैं। कल रात एक सभा में मैंने योगी को जमीन से कई फीट ऊपर हवा में ठहरते हुए देखा। मेरा मित्र उपेंद्र मोहन चौधरी मुझे बता रहा था। मैंने बड़े उत्साह के साथ कहा, कहीं वे अपर सर्कुलर रोड के भादुड़ी महाशय तो नहीं थे? हाँ हाँ, वही थे, उपेंद्र ने बताया। उन्होंने कहा, वे योगी महाराज मेरे घर के ही निकट रहते हैं। मैं प्रायः उनसे मिलने जाता हूँ। मैंने भी भादुड़ी महाशय के बारे में कुछ कुछ तो सुन रखा था और मुझे तो संतों से मिलने में विशेष आनंद आता था। तब उपेंद्र बताने लगा, मैंने उनके कई कमाल देखे हैं। वे प्राणायाम की विधियों में इतने निष्णात हैं कि एक बार भादुड़ी महाशय ने भस्त्रिका प्राणायाम इतने जोर से किया, लगता था जैसे कमरे में तूफान आ गया हो। फिर उन्होंने गर्जन करते हुए अपना श्वासोच्छ्वास बंद कर दिया और वे समाधि की उच्च अवस्था में निश्चल बैठे रहे। तूफान के बाद शांति का वह वातावरण भुलाया नहीं जा सकता। उपेंद्र बताने लगा, विगत 20 वर्षों से वे घर के भीतर ही रहते हैं। केवल कभी कभी त्योहारों के अवसर पर ही नियम थोड़ा ढीला करते हैं। वे अपने अहाते में स्थित सामने की पगडंडी तक जाते हैं। वहाँ पर भिखारी जमा हो जाते हैं। संत भादुड़ी महाशय अपने दयालु स्वभाव के कारण बड़े प्रसिद्ध हैं। कुछ प्राणायामों के अभ्यास से योगियों के शरीर की जड़ता नष्ट हो जाती है। तब उनका शरीर हवा में ऊपर उठ जाता है या फिर मेंढक की तरह यहाँ से वहाँ फुदकने लगता है। जो संत योगाभ्यास नहीं करते वे भी ईश्वर के प्रति तीव्र भक्ति की अवस्था में ऊपर उठते पाए गए हैं। एक दिन दोपहर को मैं भादुड़ी महाशय के निवास के पास से ही गुजर रहा था। एकाएक मुझे उनका दर्शन करने की इच्छा हो गई। एक शिष्य हर समय इस बात का ध्यान रखता था कि उनके एकांत में खलल न पड़े। उसने मुझसे पूछा, क्या मैंने उनसे भेंट करने के लिए कोई समय लिया है? मुकुंद ने बताया, नहीं, मैंने कोई समय नहीं लिया है। लेकिन भादुड़ी महाशय उसी समय वहाँ आ पहुँचे और मुझे उन्होंने भीतर बुला लिया और अपने शिष्य से कहने लगे, मुकुंद जब भी आना चाहे उसे आने दिया करो। एकांत नियम मेरी सुविधा के लिए नहीं, लोगों की सुविधा के लिए है। संसारी लोगों को उनके मोह जाल को तहस नहस कर देने वाली स्पष्टवादिता अच्छी नहीं लगती। संत न केवल दुर्लभ हैं बल्कि वे लोगों को व्याकुल भी कर देते हैं। मैं भादुड़ी महाशय के पीछे उनके सादे कक्ष में जा पहुंचा, जहाँ से वे शायद ही कभी बाहर निकलते थे। महर्षि, आप पहले ऐसे योगी हैं जो हमेशा घर के अंदर ही रहते हैं। भगवान कभी कभी संतों को अप्रत्याशित परिस्थितियों में डाल देते हैं कि हम कहीं यह न सोचें हम संतों को एक विशिष्ट नियम की चौखट में बिठा सकते हैं। वे बोले। अपना शरीर उन्होंने पद्मासन में स्थिर किया। उनकी आयु 70 या 80 वर्ष के बीच में होगी, परंतु उनके शरीर पर आयु का कोई अप्रिय लक्षण दिख नहीं रहा था। उनका सुगठित सीधा शरीर प्रत्येक दृष्टि से आदर्श स्वरूप था। उनका मुखमंडल पुराणों में वर्णित ऋषियों के समान था। भव्य मस्तक, भरपूर दाढ़ी, शांत आंखें, सदैव ईश्वर की सर्वव्यापकता पर स्थिर। 1 घंटे बाद उनकी सौम्य वाणी ने मुझे जगा दिया। हम दोनों ही ध्यानस्थ हो गए थे। तुम प्राय ध्यान लगाते हो, परंतु क्या तुम्हें कभी कुछ अनुभव हुआ है? गुरुदेव बोले। उन्होंने मुझे कुछ आम दिए। अपने गंभीर स्वभाव में भी विनोद बुद्धि को वे प्रकट कर लेते थे और कहने लगे, साधारणतया लोगों को ध्यान योग से जलपान योग अधिक अच्छा लगता है। फिर मुझे हंसी आ गई, उन्हें भी हंसी आ गई। तब वे कहने लगे, क्या हंसी है तुम्हारी? उनके चेहरे पर वात्सल्य नजर आ रहा था। वैसे उनका चेहरा सदैव गंभीर रहता था। ये पत्र अमेरिका से आए हैं। उन्होंने मेज पर पड़े लिफाफों की ओर संकेत किया। वहाँ की कुछ सोसाइटियों के साथ जिनके सदस्य योग शास्त्र में रुचि रखते हैं मैं पत्र व्यवहार करता हूँ। उनकी सहायता में मुझे खुशी होती है। योग शास्त्र का ज्ञान भी उन सब के लिए है जो इसे प्राप्त करने के इच्छुक हैं। जिसे मानव की मुक्ति के लिए ऋषियों ने अनिवार्य समझा है, उसे पाश्चात्य लोगों के लिए
हल्का करने की आवश्यकता नहीं है। अनुभव भिन्न होते हुए भी आत्मा तो सबकी समान ही है। जब तक योग का अभ्यास नहीं किया जाता तब तक न ही पाश्चात्य न ही पौर्वत्य लोग उन्नति कर सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आया उनके इस वक्तव्य में जाने क्या मार्गदर्शन छिपा हुआ था। शायद उन्होंने मेरा भविष्य का संकेत दिया था कि शायद मैं भी किसी दिन भारत की शिक्षाओं को अमेरिका में ले जाऊंगा। महर्षि, आप जगत के कल्याण के लिए योग शास्त्र पर पुस्तक लिखिए। मैं शिष्यों को तैयार कर रहा हूँ। वे स्वयं और शिष्यों की श्रृंखला जीवंत पुस्तकों का काम करेगी। संध्या काल शिष्यों के आने तक मैं उनके साथ ही रहा। शिष्यों के आने के बाद उन भादुड़ी महाशय ने अपना प्रवचन शुरू किया। श्रोताओं के मन के कूड़े को बाहर बहाकर वे उन्हें ईश्वर की ओर ले चले। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथा अगले अंकों में। जय श्री कृष्णा।